Hello everyone, welcome to 555 Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 3, the world of numbers. ऑलरेडी चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रखा है. सो ये हमारा पार्ट रहने वाला है 5 एंड इसमें अपनी हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 3.5. जितने भी रिमेनिंग ऑल क्वेश्चंस हैं हमारे इस एक्सरसाइज में वो हम सारे इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं. तो लेट्स डू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.5. क्वेश्चन नंबर 1. So this is question number 1. Without performing long division, determine which of the following rational numbers will have terminating decimals and which will be repeating. Right? तो ये आगे 7/20, 4/15 and 13/250. Then check your answer and acceptly performing the long division and expressing these rational numbers as decimals. ठीक है. So first है 7/20. तो 7 का तो कोई फ्रैक्शन होगा नहीं, अगर हम करेंगे तो 7 1 7 1 ही आएगा. सो नाउ 20 को करते हैं. तो देखिए 2 की पावर 2 लिखी है, मतलब 4 5 20 होता है. तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा. यहाँ पर देखिए मैं एक्सप्लेन करके दिखा देती हूँ आपको. 2 2 4 4 5 20. तो इसलिए हम 2 की पावर 2 वहाँ पर 2 मेंशन किए. ओनली 2 and 5 अपीयर इन द डिनोमिनेटर सो दैट द डेसिमल टर्मिनेट्स. ठीक है. तो यहाँ पर डेसिमल टर्मिनेट करेगा. नाउ अगर इसे हम लॉन्ग डिविजन से करते हैं 20/7 को, ठीक है, तो 20 and 7. सो यहाँ पर हम डेसिमल पुट कर देंगे बिकॉज 7 सिंगल डिजिट है तो 20 से डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है. तो अगेन लगाए हैं यहाँ 20 3 60. ठीक है. तो इसको डेसिमल को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा. अगेन 0 पुट करेंगे. ठीक है. और 20 5 100 होता है. तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 मिला रिमाइंडर में. ठीक है. सो आप लिखेंगे 7/20 0.35. 4/15 का देख लेते हैं आप. सो 3 5 15. ठीक है. 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म तो यही होती है ना, 3 5 15. सिंस 3 अपीयर द डिनोमिनेटर दैट डेसिमल विल बी रिपीटिंग. ठीक है. जो अगर हम इसको करेंगे तो डेसिमल रिपीट होता जाएगा. जैसे हमारा 20/7 में नहीं हुआ ना, 1 टाइम 2 टाइम ही फिनिश हो गया. नाउ नेक्स्ट लॉन्ग डिवीजन देख लेते हैं आगे. 15 डिवाइडेड बाय 4. अगेन इसमें हम डेसिमल पुट करेंगे और 0 लगाएंगे. ठीक है. सो यहाँ पर 15, यहाँ पे 0 30 हो गया. 15 2 30 10 बचा. अगेन 0 पुट करेंगे 40 के साथ और यहाँ पर 0 लिखेंगे तो 15 6 90 होता है. ठीक है. सो यहाँ 90 लिखेंगे और माइनस करेंगे दोनों को तो अगेन 10 मिलेगा. ठीक है. फिर अगेन हम जब इसे करेंगे तो 15 6 डेसिमल के 2 स्टेप 3 स्टेप तक, उससे ज़्यादा आप ना करें. ठीक है. सो ये अगेन बचेगा 10. मैं यहाँ साइड में कर देती हूँ. ठीक है. तो अगेन ये 10 बचा. ऐसे ही ये रिपीटेड होता चला जाएगा. तो 4 डिवाइडेड बाय 15 0.26. 15/250 का देख लेते हैं. ठीक है. तो जो हम इसे करेंगे, ठीक है, तो 250 का देख लेते हैं. 2 × 5 की पावर 3. 5 × 5 × 5. तो 5 5 25 25 5 120 एंड जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा. ओनली 2 and 5 अपीयरिंग द डिनोमिनेटर सो दैट द डेसिमल टर्मिनेट. ठीक है. आगे करते जाएंगे तो वो कंटिन्यू चलता जाएगा. नाउ लॉन्ग डिवीजन से भी अगेन चेक कर लेते हैं. सो लॉन्ग डिवीजन से तो देखिए 250 है. जब इसे डिवाइड आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 0 मिलेगा. ठीक है. तो 13/250 का आ गया 0.052. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13. आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स. 1/13 का लॉन्ग डिवीजन पूछा है. दैट इज द शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज इफ एवेल्युएट 2/13. नाउ कंप्यूट 3/13 4/13 एक्सेट्रा. व्हाट डू यू नोटिस. क्या नोटिस करेंगे आप. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लॉन्ग डिवीजन में हम करेंगे 1/13 को. सो जब आप रिपीटिंग करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ आंसर आ जाएगा 07693. ठीक है. मैं यहाँ डिवाइड करके भी दिखा दिया है आपको साइड में. कुछ डाउट नहीं अगर लगेगा तो आप वीडियो में अगेन पूछ सकते हैं कमेंट में. ठीक है. वैसे मैंने यहाँ प्रॉपर डेसिमल डिवाइड कर दिया है. देखिए 2/13 को करेंगे तो 0.15384 बार लगाए, मतलब यही नंबर अगेन रिपीट होगा. ऐसे ही ये देखिए यही नंबर अगेन रिपीट होगा. ठीक है. नेक्स्ट है 3/13. तो अगेन 2307690 ये अगेन रिपीट होगा, इसलिए बार लगाए. 4/13 आप इसे डिवाइड करके अगेन अपने आप चेक भी कर सकते हैं. ठीक है. 307692. नाउ 5/13 में देखेंगे 0.384615 एंड सो ऑन. ये सारे नंबर्स आपके कंटिन्यू रिपीट होंगे. तो रिपीटेड डिजिट आर द प्रोडक्ट ऑफ 2 3 4 5. तो द रिपीटिंग डिजिट 1/13 में ये ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं. ठीक है. इसी टाइप से आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर्स, रैशनल और इरेशनल. तो रूट बाय 81 है.
सो सबसे पहले देखिए सारे डिजिट्स आपको गिवन है, यहाँ 6 पार्ट है, ठीक है। सो नाउ फाइंड द एक्सप्लिट फ्रैक्शन इन केस दी आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो नाउ सॉल्यूशन देखिए, रूट में 81 है, तो 9 9s आर 81 होता है, ठीक है। एक्सप्लिट फ्रैक्शन 9, या आप 9/1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो नाउ 12 देख लेते हैं। अंडर रूट में 12 है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4 इंटू में 12, अंडर रूट में लिखेंगे तो 2 जो है 2 2s आर 4 होता है, इसलिए 2 कॉमन बाहर ले लिया, अंडर रूट में हमने 3 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं अगेन समझा देती हूँ, 4 3s आर 12, तो 2 2s आर देखिए यहाँ पर 4 होता है, तो 2 कॉमन है, तो इसलिए मैंने अंडर रूट 2 बाहर ले लिया, जब ठीक है, और रूट हटाएंगे, अंडर रूट में 3 लिख देंगे। सो नाउ सिंस अंडर रूट 3 इरेशनल, 2/3 इज 2√3 इरेशनल, 12 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, बिकॉज 2 डिजिट है। अगर 9 की तरह देखिए यहाँ पर 9 सिंगल आया ना, अगर सिंगल होता तो हम इसे रैशनल मानते, ठीक है, अदरवाइज ये इरेशनल हो गया है। नाउ आगे देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। सो दिस इज रिपीटिंग डेसिमल, 0.3333 3 ही रिपीट होता है, लेट x 0.333, देन 10x, ठीक है, डेसिमल एक आगे चला गया है, 3.33 हो गया, तो नाउ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास 9x इज इक्वल टू 3 है, तो 3 को जब हम 9 से, देखिए मैं यहाँ 333 को ना माइनस करके दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बिकॉज आपको आता होगा 9th स्टैंडर्ड में, ऑब्वियस तो आना ही चाहिए, 0 0 0 0 एंड 3.00, अब 0 0 रिपीट होगा, ठीक है। सो नाउ 3 यहाँ पे बच गया, तो 3 अपॉन में 1, तो हमारा आंसर आ गया 1/3, सो इट इज अ रैशनल एक्सप्लिट फ्रैक्शन 0.333 एंड 1/3। 4 देख लेते हैं, द ब्लॉक रिपीट 1 2 3 4 5 रिपीट अगेन एंड अगेन, सो दिस इज अ रिपीटिंग डेसिमल, हेंस रैशनल नंबर्स, राइट। 1 2 3 4 5 के बाद अगेन 1 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है, तो लेट एक्स लेंगे 0.1234 1 2 3 4 लिखेंगे, तो 10 था ये 0 लगा देंगे इतना, ठीक है, जितने नंबर के बाद हो रहा है, मतलब 5 0 हमने रिपीट किए हैं, ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो इससे हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा आंसर, ठीक है। इससे x माइनस किया तो 999 आ गया, 1 2 3 4 5 अपॉन में 999, जब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से डिविजिबल पॉसिबल है ये, ठीक है। जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 टाइम 9 है, 99999, देखिए तो 3 4s आर 12 होता है, ठीक है, 1 चला गया, 3 1s आर 3 3 1s आर 3 3 5s आर 15 3 3s आर 9 3 3s आर 9 3 3s आर 9 3 3s आर 9, ठीक है। सो यहाँ पर इस टाइप से लिखा गया, सो द नंबर इज अ रैशनल एक्सप्लिट फ्रैक्शन। सो यहाँ पर आप देखिए अगेन वही क्वेश्चन वाला नंबर रिपीट अपना आंसर लिख देंगे। 6 देखते हैं, दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज इट इज एंड आफ्टर द फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स, 120 पर हो रहा है, सो इट इज रैशनल। एज अ फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आप इसे लिखेंगे ना, ये देखिए, ठीक है, सो ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं कहीं भी बीच में, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर जो है अपॉन में हम 10 की पावर 21 लिखेंगे, बिकॉज डिजिट आप काउंट करके उसके बाद हम 0 लगाते हैं, राइट। सो आप डिजिट काउंट करिएगा, पीछे कितने हैं डेसिमल के बाद, 21 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21, ठीक है। तो 21 हो गया, दिस इज में ऑल्सो भी सिंप्लीफाइड, जब सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर 0.9 which means 0.999 is a rational number using algebraic, let x 0.9 multiply by 10 and subtract, explain why 0.9 exactly equal 1 में। सो 0.9 आपको वैल्यू गिवन है और उसका मीन भी बताया गया कि 99 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करना है हमें 0.9 एग्जैक्टली 1। सो नाउ लेट बी x इज इक्वल टू 0.99 मल्टीप्लाई, बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बिकॉज एक ही नंबर के बाद डेसिमल है, राइट। सो पहले है ना, तो 10 से कर देते हैं, 0 वाला नंबर ले लेते हैं, ठीक है। सो नाउ 10x 9 पॉइंट आगे डेसिमल आ गया, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल इक्वेशन फ्रॉम दिस, 10x माइनस x और 9.999 और 0.99 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगा। इसके नीचे जब आप लिखेंगे ना इसको अगेन माइनस करने के लिए, तो फिर 0.9 ही बचेगा, 9.000, ठीक है। सो डिवाइड बोथ साइड 9 से करेंगे जब दोनों को बोथ से, तो 9 1 9 अगेन x इज इक्वल टू 9 बचेगा, तो एज्यूम 0.99, तो 1 आ गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 0.9 एग्जैक्टली क्या है, इक्वल टू 1 है, ठीक है। दिस इज प्रूव्ड, हमने ये प्रूव करके भी यहाँ पर
दिखा दिया है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते नंबर 5। वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स एन whose reciprocals 1/n product decimal with the repeating block that are cyclic, ठीक है। सो नाउ सॉल्यूशन देखते हैं। साइक्लिक नंबर इज वन वर्ब, इट रिपीटिंग डिजिट्स रोटेट व्हेन मल्टीप्लाई बाय नंबर्स, वी ऑलरेडी नो 1/7 है, ठीक है। तो 0.121428 मतलब ये बार लगा, ये रिपीट हो रहा है। द ब्लॉक नंबर इज साइक्लिक बिकॉज मल्टीप्लाई इट 2 3 4 5 6 और गिवन gives rotation of the same digits. We know that they find more such numbers, we look for the values and 1, ठीक है। तो आप इस टाइप से इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ डेसिमल एक्सपेंशन 1/n इज रिपीटिंग। नाउ रिपीटिंग ब्लॉक हैज स्पेशल रोटेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज हैं। दीज यूजली ऑकर व्हेन n is a prime number, the length of the repeating cycle is n-1 is called repeated prime। अब देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। 1/7 है तो जब डिवाइड करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। द रिपीटिंग ब्लॉक है 16 डिजिट एंड शो द साइक्लिक लाइक प्रॉपर्टीज। 1/19 को करेंगे तो अगेन यही हमें नंबर मिलेगा, रिपीट बहुत बड़ा सा। अ नंबर मोर प्रीशियसली प्राइम एट दिस इज अ साइक्लिक प्रॉपर्टी व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/p repeat that the maximum possible length which is p-1 such prime are called full repeated primes. These primes generate repeating decimals where the digit block cyclic under multiplication forming cyclic number, ठीक है। तो इस टाइप से हमने अपने सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या वीडियो को अगेन चेक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।